एक साधक मित्र की प्रश्न है कि सम्मोहन साधक की सामान्य दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि एक सम्मोहन साधक को अपनी दिनचर्या किस प्रकार से बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अपनी डेली के दिनचर्या रोज़मर्रा के कार्य हमारे साधना को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे सामान्य जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। एक सम्मोहन साधक की सामान्य दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारी नींद जो है हमारे पूरे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जो रात को हम सोते हैं वह पूरे दिन को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि जल्दी सोवे, जल्दी उठे के सिद्धांत पर कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। यदि वह पूर्ण रूप से नींद नहीं लेगा, गहरी नींद नहीं लेगा, तो वह पूरा दिन अस्त व्यस्त रहेगा, पूरा दिन तनाव में रहेगा। इसलिए साधक को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी अनिवार्य होती है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 5:30 से साधना प्रारंभ कर दें। स्नान करना अनिवार्य नहीं है, यह आपकी सुविधा के अनुसार चाहें तो बाद में भी स्नान कर लें या पहले स्नान करके साधना कर लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नियमित साधना महत्वपूर्ण होता है। आपके मार्गदर्शक, आपके गुरु जो भी निर्देश दे रहे हैं साधना के परिप्रेक्ष्य में, उन साधना के निर्देशों को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साधना के नियमों का पालन करते हुए नियमित साधना करते रहना चाहिए। साधना समाप्त होने के बाद 15 मिनट तक किसी भी खाने पीने की वस्तु का सेवन ना करें। साधना समाप्त करके तुरंत ही ना उठें। 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके उसी अवस्था में बने रहें। सुबह के नाश्ते में अंकुरित चना, मूंग, मोठ में थोड़ा सा नमक मिलाकर के उसका सेवन अवश्य करें। साथ ही साथ संतुलित भोजन अवश्य लें। दोपहर के समय में संतुलित भोजन के साथ साथ दही का प्रयोग अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें पूरा दिन तनाव न आए और यथासंभव जितना हो सके उतना शांत बने रहें। सोते समय न्यास साधना अवश्य करें, जो आगे आपको बताई जाएगी। यदि किसी साधक को कब्ज हो, गैस रोग हो या पेट में कोई समस्या हो, तो सबसे पहले उस समस्या को समाधान कर लें। डॉक्टर की सलाह में त्रिफला चूर्ण, कायम चूर्ण इत्यादि से पेट साफ कर लें। उसके बाद ही साधना को प्रारंभ करें। सम्मोहन साधना की जो भी विधियां बताई जाएंगी उसको एक नियत समय में नियत स्थान पर ही साधना को करना चाहिए, क्योंकि निश्चित स्थान और निश्चित समय में किया गया साधना जल्दी से ही फलीभूत होती है, जल्दी से ही सफल होती है। साधना के प्रति लगन, श्रद्धा, समर्पण विशेष महत्व रखते हैं। आप जितना लगन, श्रद्धा और विश्वास से साधना करेंगे उतने ही सफलता निश्चित है। साधना के सफल परिणाम 100% तो आने ही हैं, लेकिन यथाशीघ्र लाभ प्राप्ति की भावना से साधना को करेंगे तो यह सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। साधक को ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। कोशिश करें कि मांसाहार भोजन ना लें। तले भुने मसालेदार व मांसाहार भोजन करने से साधना के बाद क्रोध, बेचैनी, उत्तेजना उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, जिससे इस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। आप सभी साधक को सुबह सुबह 2-4 पत्ते तुलसी के 2-4 पत्ते पानी में घोल करके अवश्य लेनी चाहिए।
जिससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। इसलिए साधक को तुलसी के 2-4 पत्ते सुबह सुबह खाली पेट अवश्य लेने चाहिए। साधना के समय साधक को ढीले ढाले व आरामदेह वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूती का हो सके, कॉटन का हो सके, कुर्ता पैजामा या इसी प्रकार के ढीले ढाले वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ साधनात्मक वस्त्र जो भी आप साधना में प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी कपड़ों को साफ सुथरा व स्वच्छ रखें। आइए अब हम बात कर लेते हैं एक साधक को साधनात्मक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सम्मोहन साधक को प्रतिदिन शाम को सोते समय न्यास साधना अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम त्राटक अवश्य करना चाहिए। त्राटक साधना के दौरान प्राण मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। त्राटक साधना के बाद अश्विनी मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। त्राटक साधना व अश्विनी मुद्रा के बाद ओम का जप करना अनिवार्य हो जाता है। प्रत्येक रविवार को प्राणाकर्षण साधना करना सम्मोहन साधक के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। एकाग्रता उत्पन्न होने के बाद पात्र पर प्रयोग करना भी साधक की दिनचर्या होनी चाहिए। जो भी साधनाएं आपको बताई गई हैं, जो एक सम्मोहन साधक को नियमित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।